एयर इंडिया फ्लाइट 171। एक सपना जो आसमान में फना हो गया। प्रारंभ। दिन था 12 जून 2025 और समय दोपहर के करीब का था। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया फ्लाइट 171 उड़ान भरने को तैयार थी। यह विमान एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। इसमें सवार थे 232 यात्री और 12 क्रू मेंबर, यानी कुल 244 लोग। कैप्टन सुमीत सबरवाल के पास 8000 से ज्यादा घंटों का उड़ान अनुभव था। उनके सह पायलट क्लाइव कुंडर के पास भी 1000 घंटे से ज्यादा का अनुभव था। 1:38 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद पायलट की आवाज में घबराहट भरी मेडे कॉल कंट्रोल टावर तक पहुंची। विमान सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और फिर रडार से गायब हो गया। मेघानी नगर का संकट। कुछ ही मिनटों में विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर के पास एक रिहायशी इलाके में गिर गया। इलाके में जोरदार धमाका हुआ और आसमान में काले धुएं का गुबार उठने लगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने पहले तेज आवाज सुनी, फिर एक बड़ा धमाका हुआ। चारों तरफ आग ही आग थी। दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंचीं। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां लगातार आग बुझाने में लगी रहीं। एनडीआरएफ और सीआईएसएफ की टीमें भी रेस्क्यू में लग गईं। मौत और दुख की परतें। हादसे के बाद शुरू हुआ राहत और बचाव का काम, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स से ही यह साफ हो गया था कि बचने की संभावना बेहद कम है। विमान में लंबी उड़ान के लिए पूरा फ्यूल भरा हुआ था, जिससे आग और भी भयंकर हो गई। तकनीकी टीम ने प्रारंभिक जांच में संभावना जताई कि किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से यह हादसा हुआ। यह पहला मौका था जब बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का क्रैश रिकॉर्ड किया गया। प्रशासन की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने स्थिति पर नजर बनाए रखी। एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने बयान जारी कर कहा कि राहत केंद्र सक्रिय कर दिया गया है और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता दी जा रही है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और डीजीसीए ने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम भेजी। बोइंग के इंजीनियर भी मौके पर पहुंच चुके थे। स्थिति अपडेट। इस हादसे में कितने लोग जीवित बचे हैं, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। राहत कार्य जारी है। पुलिस, डॉक्टर और फायर टीम पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। क्यों है यह ऐतिहासिक? एक, यह हादसा ड्रीमलाइनर जैसे सुरक्षित माने जाने वाले विमान के लिए एक झटका है। 2, हादसा एक रिहायशी इलाके में हुआ जिससे आम नागरिक भी प्रभावित हुए। 3, टेक ऑफ के चंद मिनटों में ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे सारा नियंत्रण खत्म हो गया। 4, फ्यूल भरे होने के कारण आग और भी खतरनाक बन गई। अंतिम विचार। यह घटना सिर्फ एक विमान हादसा नहीं है, यह 244 लोगों की जिंदगी से जुड़ा एक ज्वलंत सवाल है। इसमें वो परिवार टूटे हैं जिन्होंने अपने अपनों को अलविदा कहा और वो वापस नहीं आए। इस दुर्घटना ने सुरक्षा, तकनीकी जिम्मेदारी और मानवता तीनों को झकझोर कर रख दिया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से स्टोरी दी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी अगली कहानी आप तक छूट न जाए। आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे और भी कहानियां लाने की प्रेरणा देते हैं। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्ते।